ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान से जो द्वैत कल्पा है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। इसी से परम शांत पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रम से सत की नाई भासित होता है। इसका त्याग करो। हे राम जी, असत रूप पदार्थों में जो राग और द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं। उनसे तो चित्र लिखित पुरुष भी श्रेष्ठ है। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब ये हर्ष से प्रफुल्लित होते और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं। पर चित्र के पुरुष को किसी में राग द्वेष नहीं होता। इस कारण मैं कहता हूँ कि चित्र का पुरुष भी इनसे श्रेष्ठ है। ये आदि व्याधि से जलते हैं पर वह सदा ज्यों का त्यों है। चित्र का पुरुष तब नष्ट होता है जब उसके आधार का नाश करिए। अधिष्ठान के नाश बिना उसका नाश नहीं होता। पर मनुष्य का आधार अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वह मूर्खता से अपने को नष्ट होता मानता है और राग द्वेष से संयुक्त है। इस कारण चित्र के पुरुष से भी तुच्छ है। मनोराज्य संकल्प रूप देह भी इस देह से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कुछ दुख इसको होते हैं वे बहुत काल तक रहते हैं। पर दुख और संकल्प के आने से मनोराज्य का अभाव हो जाता है, इससे वह थोड़ा है। संकल्प देह से भी स्थूल देह तुच्छ है। हे राम जी, जो थोड़े समय से देह हुई है उसमें दुख भी थोड़ा है, और जो दीर्घ संकल्प रूपी देह है वह दीर्घ दुख को ग्रहण करती है, इससे महानीच है। हे राम जी, यह देह संकल्प मात्र है, न सत है न असत है। इसके भोग के लिए यत्न मूर्ख करते हैं और क्लेश पाते हैं। देह का अभिमान करके इसके सुख से वे सुखी होते हैं और दुख से दुखी होते हैं। इसके नष्ट होने से आपको नष्ट हुआ मानते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संतों का संग और सतशास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो। इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है, तब सुख से चला जाता है। वैसे ही संतों के संग और सतशास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुर्यावस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। हे राम जी, जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहं का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे राम जी, इससे चित्त के 2 प्रवाह हैं। एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह
औपाधिक है और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है। जो गीली है उसमें उपाधि जल है, वह फैल जाता है, और जब जल नष्ट हो जाता है तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे ही संसार की सत्यता से चित्त बढ़ता है, और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब शुद्ध पद को पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो वासना रूपी संसार है उसमें तुम मंकी ऋषि के सदृश तर जाओ। हे राघव, मंकी ऋषि का वृत्तांत सुनो। उसने महाउग्र तप किया था। एक समय में आकाश में अपने घर में था। तुम्हारे पितामह राजा अज ने मेरा आवाहन किया। तब मैं राजा अज के निमित्त आकाश से उतरा तो मार्ग में एक वन देखा जिसमें अनेक वन के समूह थे जो भयानक और शून्य थे। वहां न कोई मनुष्य देख पड़ता था और न कोई पशु, केवल महाशून्य वन था, मानो एकांत ब्रह्म स्थान हो, और कई योजन तक मरुस्थल ही देख पड़ता था। मध्याह्न का समय था और अति तीक्ष्ण धूप पड़ती थी। जांघों तक तपी हुई रेत में मैंने प्रवेश किया और कई वृक्ष जले हुए वहां देख पड़े। हे रामचंद्र जी, उस शून्य स्थल में एक अति दुखित विदेशी आता मुझको देख पड़ा। उसने यह वाक्य मुख से निकाला कि हाय हाय, मैंने महाकष्ट पाया है। जैसे किसी को दुर्जन दुख देते हैं और दया नहीं करते, वैसे ही मुझको धूप और यात्रा ने जलाया है और मैं अति दुख को प्राप्त हुआ हूँ। हे रामचंद्र जी, ऐसे वचन कहता हुआ वह मेरे साथ चला जाता था। जब कुछ आगे गया तो एक धीवरों का गांव देख पड़ा जहाँ 5 अथवा 7 घर थे। उसको देखकर वह शीघ्र चलने लगा कि मुझको वहाँ शांति होगी और मैं जलपान करके छाया के नीचे बैठूंगा। हे रामचंद्र जी, उसको देखकर मुझे दया आई तो मैंने कहा, हे मार्ग के मीत, तू कहाँ जाता है? जिनको सुखदाई जानकर तू दौड़ता है कि शांति पाऊं, वह दुखदायक है। जैसे मरुस्थल को नदी जानकर मृग जलपान के निमित्त दौड़ता है तो शांति नहीं पाता, वैसे ही जिस स्थान को तू सुखरूप जानता है वह सब दुखरूप है। हे अंग, ये जो इस गांव के वासी हैं उनका संग कदापि नहीं करना। इनका संग दुखरूप है। जो पुरुष विचार पूर्वक चेष्टा करता है उसको दुख नहीं होता, और जो बिना विचारे काम करता है वह दुख पाता है। ये नगरवासी आप जलते हैं तो तुझको सुख कैसे देंगे? जैसे कोई पुरुष अग्निकुंड में जलता हो और उससे कहिए कि तू मेरी तपन शांत कर, तो कहने वाला मूढ़ होता है, क्योंकि वह तो आप ही जलता है और कि तपन कैसे शांत करेगा। वैसे ही वे तो आप ही इंद्रियों के विषयों की तृष्णा रूपी अग्नि में जलते हैं, तुझको कैसे शांति देंगे। हे मार्ग के मीत, पृथ्वी के छिद्र में सर्प होना, मरुस्थल का मृग होना और पाषाण की शिला में कीट होकर रहना अंगीकार कीजिए, परंतु अज्ञानी का संग न कीजिए। हरि ओम।
हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 221। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, विपश्चित एक ही था तो एक ही संवित में भिन्न भिन्न वासना कैसे हुए? एक मुक्त हो गया, एक मृग होकर फिरता रहा और एक आगे निर्वाण हो गया, वह भिन्नता कैसे हुई? संवित तो एक ही थी, उसमें कम और अधिक फल कैसे प्राप्त हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वासना देश काल और पदार्थ से होती है। उसमें जिसकी दृढ़ भावना होती है उसकी जय होती है। जैसे एक पुरुष ने मनोराज्य से अपनी 4 मूर्तियां कल्पित की और उनमें भिन्न भिन्न वासना स्थापित की, पर संवित तो एक है। यदि पहले का शरीर भूलकर उसमें दृढ़ हो गए तो जैसी जैसी भावना उसके शरीर में दृढ़ होती है वही प्राप्त होती है। वैसे ही संवित में नाना प्रकार की वासनाएं फुरती है। जैसे एक ही संवित स्वप्न में नाना प्रकार रखती है और वासना भिन्न भिन्न होती है, वैसे ही आकाश रूप संवित में भिन्न भिन्न वासना होती है। हे रामचंद्र जी, उनकी संवित एक थी, परंतु देश काल और क्रिया से वासना भिन्न भिन्न हो गई और पूर्व की संवित स्मृति भूल गई। उससे उन्होंने न्यून और अधिक फल पाए। उस संवित का रूप क्या है? हे रामचंद्र जी, देश से देशांतर को जो संवेदन जाता है, उसके बीच जो संवित सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। जागृत के आकार को छोड़ने और स्वप्न में आने के मध्य जो ब्रह्म सत्ता है वह किंचन रूप जगत होकर भासित होती है, परंतु किंचन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह एक है, न दो है। एक कहना भी नहीं होता तो दो कहाँ हो और जगत कहाँ हो? यही अविद्या है कि न होने पर भी भासती है। जैसी जैसी वासना फुरती है उसमें जो दृढ़ होती है उसकी जय होती है। इस कारण एक विपश्चित जनार्दन विष्णु के स्थान में निर्वाण को प्राप्त हो गया और दूसरा दूर से दूर ब्रह्मांड को नांगता गया। उस संतों का संग प्राप्त हुआ जिससे ज्ञान उदय होकर वासना मिट गई और उसका अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब उसका अज्ञान नष्ट हो गया तब वह उस पद को प्राप्त हुआ जिसके अज्ञान से जीव दूर से दूर भटकता है। तीसरा, दूर से दूर भटकता फिरता है और चौथा, पहाड़ की कंदरा में मृग होकर विचरता है। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ वस्तु नहीं, अज्ञानवश जीव भटकता है, इसलिए अज्ञान ही जगत है। जब तक अज्ञान है तब तक जगत है। जब ज्ञान उदय होता है तब वह अज्ञान का नाश करता है और तभी जगत का अभाव हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान,
यह जो मृग हुआ वह कहाँ कहाँ फिरा और कहाँ कहाँ स्थित हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दो ब्रह्मांड को नांगते दूर से दूर चले गए। उनमें से एक अब तक चला जाता है और पृथ्वी, समुद्र, वायु, आकाश उसकी संवित में फुरते हैं। यह तो दूर से दूर चला गया है और हमारी आधि भौतिक दृष्टि का विषय नहीं है। दूसरा ब्रह्मांड को नांग गया था, पर अब इस जगत में पहाड़ की कंदरा का मृग हुआ है। वह हमारी इस सृष्टि का विषय है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये तो दूर गए थे और उनमें से एक इस जगत में अब मृग हुआ है, तो तुमने यह कैसे जाना कि आगे वह ब्रह्मांड में था और अब इस जगत में है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं ब्रह्म हूं और सब ब्रह्मांड मेरे अंग है। मुझको सबका ज्ञान है। जैसे अवयवी पुरुष अपने अंगों को जानता है कि यह अंग फुरता है और यह नहीं फुरता, वैसे मैं सबको जानता हूं। जिसे जिसे यह नांगता गया उसे बुद्धि के नेत्रों से मैं जानता हूं, परंतु तुम नहीं जान सकते। जैसे समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं और समुद्र सबको जानता है, वैसे ही मैं समुद्र रूप हूं और मुझ में ब्रह्मांड रूपी तरंगे उठी है। इससे मैं सबको जानता हूं। हे रामचंद्र जी, वह जो मृग दूर ब्रह्मांड में फिरता है, वह विपश्चित यह सामान्य मृग नहीं है, परंतु जैसे है सो सुनो। हे राघव, एक ब्रह्मांड इस हमारे ब्रह्मांड सा है, जिसका ऐसा ही आकार है, ऐसी ही चेष्टा है, एक ही सा जगत है और स्थावर जंगम सब एक ही से है। वह जो देश, काल और क्रिया होता है, वह इसी के समान होती है। जैसे नाम, रूप और आकार यहाँ होते हैं, जैसे बिंब का प्रतिबिंब तुल्य ही होता है, और जैसे एक ही आकार का एक ही प्रतिबिंब जल में और दूसरा दर्पण में पड़ता है, वे दोनों तुल्य है, वैसे ही दोनों ब्रह्मांड एक समान है और ब्रह्मरूपी आदर्श में प्रतिबिंबित हुए हैं। इस कारण यह मृग विपश्चित है, इसी निश्चय को धारण किए हुए है। यह और वह जो पहाड़ की कंदरा में है, दोनों तुल्य है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह विपश्चित अब कहाँ है और उसका क्या आचार है? अब मैं जानता हूं कि उसका कार्य हुआ है। अब चलकर मुझको दिखाओ और उसको दर्शन देकर अज्ञान पाश से मुक्त करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे अंग, जब राम जी ने इस प्रकार कहा, तब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जहां तुम्हारा लीला का स्थान है और तुम क्रीड़ा करते हो, उस जगह वह मृग बंधा हुआ है। यह तुमको तीर देश के राजा ने दिया है और बहुत सुंदर है, इस कारण तुमने उसे रखा है, उसको मंगाओ। तब राम जी ने अपने सखाओं से, जो निकटवर्ती थे, कहा कि उस मृग को सभा में ले आओ। हे राजन, जब इस प्रकार राम जी ने कहा, तब वे सभा में उस मृग को लाए और जितने श्रोता सभा में बैठे थे, वे बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। वह मृग बड़ी गर्दन से, बड़ा सुंदर और कमल दल से विशाल नेत्र वाला था।
कहीं वह घास खाने लगता, कभी सभा में खेलता और कभी ठहर जाता। तब राम जी ने कहा, हे भगवान, आप इसको कृपा करके मनुष्य बना दीजिए और उपदेश करके जगाइए, जिसमें हमारे साथ यह प्रश्नोत्तर करे। अभी तो यह प्रश्नोत्तर नहीं करता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार इसको उपदेश न लगेगा, क्योंकि जिसका कोई इष्ट होता है उसी से उसको सिद्धि होती है। इससे मैं इसके इष्ट को ध्यान करके बुलाता हूं, इससे इसका कार्य सिद्ध होगा। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी ने कमंडलू हाथ में लेकर 3 बार आचमन किया और पद्मासन बांध नेत्र मूंद ध्यान में स्थित होकर अग्नि का आवाहन किया। हे अग्निदेव, यह तुम्हारा भक्त है, इसकी सहायता और इस पर दया करो। तुम संतों का दयालु स्वभाव है। जब वशिष्ठ जी ने ऐसे कहा, तब सभा में बड़े तेजस्वी अग्नि की ज्वाला काष्ठ अंगार से रहित प्रकट हुई और जलने लगी। जब ऐसे अग्नि जगी, तब वह मृग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चित्त में बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। तब वशिष्ठ जी ने नेत्र खोलकर अनुग्रह सहित मृग की ओर देखा। उससे उसके संपूर्ण पाप भस्म हो गए। वशिष्ठ जी ने अग्नि से कहा, हे भगवान, यह तुम्हारा भक्त है। अपनी पहले की भक्ति स्मरण करके इस पर दया करो और इसके मृग शरीर को दूर करके इसको विपश्चित शरीर दो, जिससे यह अविद्या भ्रम से मुक्त हो। हे राजन, इस प्रकार अग्नि से कहकर वशिष्ठ जी राम जी से बोले, हे राघव, अब यह मृग अग्नि में प्रवेश करेगा, तब इसका मनुष्य शरीर हो जाएगा। वशिष्ठ जी ऐसे कहते ही थे कि वह मृग अग्नि को देखकर एक चरण पीछे को हटा और उछलकर अग्नि में प्रवेश कर गया। जैसे बाण निशाने में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसने प्रवेश किया। हे राजन, उस मृग को कुछ खेद न हुआ, बल्कि उसको अग्नि आनंद रूप देख पड़ा। तब उसका मृग शरीर अंतर्धान हो गया। वह महाप्रकाश रूप मनुष्य शरीर धारण किए अग्नि से निकला। जैसे कपड़े के ओढ़े से स्वांगिया स्वांग रखकर निकल आता है, वैसे ही वह निकल आया। वह अति सुंदर वस्त्र पहने हुए, शीश पर मुकुट, कंठ में रुद्राक्ष की माला और यज्ञोपवीत धारण किए था। अग्नि सा वह तेजस्वी था। सभा में जो लोग बैठे थे, उनसे भी अधिक उसका तेज था, मानो अग्नि को भी लज्जित कर रहा हो। जैसे सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है, वैसे ही वह सबसे अधिक प्रकाशमान हो गया। फिर जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लीन हो जाता है, वैसे ही वह अग्नि अंतर्धान हो गए। यह देखकर राम जी को आश्चर्य हुआ और सब सभा विस्मय को प्राप्त हुई। तब बड़े प्रकाश से युक्त विपश्चित निकलकर ध्यान में लग गया। विपश्चित से लेकर इस शरीर तक अपने सब शरीर स्मरण करके नेत्र खोल वशिष्ठ जी के निकट आ साष्टांग प्रणाम कर बोला, हे ब्राह्मण, हे ज्ञान के सूर्य और प्राण के दाता, तुमको मेरा नमस्कार है।
हे राजन, जब इस प्रकार उसने कहा तब वशिष्ठ जी ने उसके शीश पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, तू उठ खड़ा हो। अब मैं तेरी अविद्या दूर करूंगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। तब राजा विपश्चित ने उठकर राजा दशरथ को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, तुम्हारी जय हो। राजा दशरथ ने आसन से उठकर कहा, हे राजन, तुम बहुत दूर फिरते रहे हो, अब यहां मेरे पास बैठो। विश्वामित्र आदि जो ऋषि बैठे थे उनको यथायोग्य प्रणाम करके राजा विपश्चित बैठ गया। राजा दशरथ ने विपश्चित को, जो बड़े प्रकाश को धारण किए था, भास कह के बुलाया और कहा, हे भास, तुम संसार भ्रम के लिए चिरकाल फिरते रहे हो, थके होंगे, अब विश्राम करो और जो जो देश काल क्रिया की है और देखा है सो कहो। यह आश्चर्य है कि अपने मंदिर में सोए हो और निद्रा दोष से गड्ढे में गिरते फिरे और देश देशांतर में भटकते फिरे, यही अविद्या है। हे भास, जैसे वन का विचरने वाला हाथी जंजीर से बंधा हुआ दुख पाता है, वैसे ही तुम विपश्चित भी थे और अविद्या से जगत के देखने के लिए भटकते रहे। हे राजन, जगत कुछ वस्तु नहीं है, पर भासित होता है, यही माया है। जैसे भ्रम से आकाश में नाना प्रकार के रंग दिखते हैं, वैसे ही अविद्या से ये जगत भासित होते और सत्य प्रतीत होते हैं, पर सब आकाश रूप है और आकाश में स्थित है। उस आकाश में जो कुछ तुमने आत्मरूपी चिंतामणि के चमत्कार से देखा है वह कहो। दशरथ जी बोले, हे भास, बड़ा आश्चर्य है कि तुम विपश्चित बुद्धिमान थे और चेष्टा से तुमने अविपश्चित यानी मूर्ख बुद्धि की है, जो अविद्या के देखने को समर्थ हुए थे। यह जगत प्रतिभा तो मिथ्या है, असत्य के ग्रहण की इच्छा तुमने क्यों की? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा तब प्रसंग पाकर विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, हे दशरथ, यह चेष्टा वही करता है जिसको परम बोध नहीं होता, पर केवल मूर्ख और अज्ञानी भी नहीं होता, क्योंकि जिसको परम बोध और आत्मा का अनुभव होता है वह जगत को अविद्याकृत जानता है और उस अविद्यक जगत का अंत जानने को इतना यत्न नहीं करता, क्योंकि वह तो उसे असत्य जानता है। और जो देह अभिमानी मूर्ख अज्ञ है वह भी यह यत्न नहीं करता, क्योंकि उसको देखने की सामर्थ्य भी नहीं होती, इससे मध्यभावी है। जो आत्मबोध से रहित है और जिसने आधि भौतिक शरीर का त्याग किया है वही संसार देखने का यत्न करता है। जिनको उत्तम बोध नहीं हुआ वे इस प्रकार बहुत भटकते फिरते हैं। हे राजन, इसी प्रकार बटधाना भी इसी ब्रह्मांड में फिरते हैं। 70 लाख वर्ष इनको इसी ब्रह्मांड में फिरते व्यतीत हुए हैं। उन्होंने भी यही निश्चय धारण किया है कि पृथ्वी कहाँ तक चली जाती है। इस निश्चय से वे निवृत्त नहीं होते और इसी ब्रह्मांड में घूमते हैं। उनको अपनी वासना के अनुसार विपरीत
और ही और स्थान भासित होते हैं। हे राजन, जैसे किसी बालक का रचा संकल्प का वृक्ष आकाश में हो, वैसे यह भूगोल ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। संकल्प से गेंद के समान आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों का यह ब्रह्मांड रचा है। उसके चौफेर चींटियां फिरती है। जिस ओर से वे जाती है वह ऊर्ध्व दिखता है, सो और ही निश्चय होता है। वैसे ही संकल्प के रचे भूगोल के किसी कोण में बटधाना जीव हुआ है। हे राजन, उसके 3 पुत्र थे। उनके मन में यह संकल्प उदय हुआ कि हम जगत का अंत देखें। इसी संकल्प से फिरते फिरते वे पृथ्वी नांगते हैं। पृथ्वी और जल आता है, जल को नांगते हैं, फिर आकाश आता है, फिर पृथ्वी, जल, वायु, फिर उसी भूगोल के चहुफेर फिरते हैं। जैसे आकाश में गेंद हो, वैसे यह पृथ्वी आकाश में है। इसके नीचे ऊपर कोई नहीं, चरण नीचे, शीश ऊपर, इस तरह बटधाना जीव उसी के चौफेर घूमते रहे, परंतु अपने निश्चय से और का और जानते रहे। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक जगत का अभाव नहीं होता, और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब जगत ब्रह्मरूप हो जाता है। जगत कुछ बना नहीं, फुरने से भासित होता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से अनंत जगत दिखते हैं, यह फुरना पर ब्रह्म में हुआ है। जो फुरने में है वह भी परब्रह्म है, कुछ बना नहीं है। वैसे ही आत्म तत्व चैतन्य घन है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। सब कल्पना पर ब्रह्म रूप है, और ब्रह्म ही कल्पना रूप है। इस जड़ और चेतन में कुछ भेद नहीं। हे राजन, जिसको जगत कहते हो वह ब्रह्म सत्ता ही है। न कुछ उत्पन्न हुआ है और न प्रलय होता है, सब ब्रह्म ही है। जैसे पहाड़ में पत्थर के सिवा कुछ नहीं होता, वैसे यह जगत ब्रह्म सत्ता के सिवा कुछ नहीं। जैसे पाषाण की पुतली पाषाण रूप ही है, वैसे यह जगत ब्रह्म रूप ही है। एक सूक्ष्म अनुभव अणु से अनेक अणु होते हैं। जैसे एक पहाड़ से अनेक शिलाएं होती हैं। हे राजन, जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनको जगत ब्रह्म रूप भासित होता है, और जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार भासित होता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, परंतु जब तक संकल्प है तब तक जगत फुरता है। जैसे रत्नों की चमक होती है, वैसे ही जगत आत्मा का चमत्कार है। चैतन्य आत्मा के आश्रय से अनंत सृष्टियां फुरती है। अतः सब सृष्टि आत्मरूप। आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जो जागृत पुरुष ज्ञानवान है, उनको ब्रह्मरूप ही दिखता है, और जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार का जगत दिखता है। हे राजन, कुछ लोग इसे शून्य कहते हैं कि अर्थात यह शून्य ही है और कुछ नहीं। कुछ इसको जगत कहते हैं और कुछ ब्रह्म कहते हैं। जैसा किसी को निश्चय होता है,
उसको वही रूप दिखता है। आत्मरूपी चिंतामणि है। जैसा जैसा संकल्प उसमें फुरता है वैसा वैसा ही भासित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। जैसा जैसा उसमें निश्चय होता है वैसा ही वैसा होकर भासित होता है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य त्रिपुटी जो दिखती है वह भी ब्रह्म होकर भासित होती है। द्वितीय वस्तु कुछ नहीं, और जो कुछ दिखता है वही अज्ञान है। हे राजन, जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक दुख भी नहीं मिटते, और जब वासना मिट जाती है तब सब जगत ब्रह्म रूप, अपना रूप ही भासित हो जाता है और राग द्वेष किसी में नहीं रहता। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, जब पूर्व का स्वरूप स्मरण होता है तो सब रूप आप ही हो जाता है और राग द्वेष मिट जाते हैं। वैसे ही ज्ञानवान को यह जगत ब्रह्म रूप, अपना रूप भासित होता है और विकार से रहित होता है। पूर्व, अपूर्व और अपर को विचारना कि यह शुभ है और यह अशुभ है, और अशुभ का त्याग करना यह गौण विचार है। जब तक पूर्वापर विचार मन में रहता है तब तक जीव जगत में भटकता है और बंधा रहता है, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों जगत में है। जब इनका विस्मरण हो जाए और संपूर्ण जगत को ब्रह्मात्र जानकर आत्मपद में सावधान हो तब जीव मुक्त होता है। इस जीव के बंधन का कारण अपनी वासना ही है। जब तक जगत में वासना होती है तब तक राग द्वेष उपजता है और जीव उससे बंधा रहता है। जिनको जगत के सुख दुख में राग द्वेष की भावना नहीं उपजती और वासना भी नष्ट हो जाती है, उनको यह जगत ब्रह्म रूप, अपना रूप ही दिखता है और जगत में दुखदायक कुछ नहीं रहता। उनको सब ब्रह्म ही दिखता है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।